हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका विलेज पंचायत ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2013 का, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस कवर कर रहे थे। तो पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था आपका जीके के काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे थे। साथ ही साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड भी काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे। उसके साथ में हम लोगों ने जो आपका भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसके भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए थे। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आप अपना जीके का सेगमेंट्स को कंटिन्यू रखेंगे और जीके के इस सेगमेंट्स में आज हम लोग देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट्स आपके नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि राष्ट्रीय संस्थान हैं। एग्ज़ाम्स में क्या होता है, कई बार आपको संस्थान का नाम दे करके आपसे लोकेशन को पूछा जाता है, या फिर चार ऑप्शंस रहते हैं कि ये आपका जो संस्थान है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय संस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए सबसे पहले आपका राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की बात करें तो ये आपका दोस्तों कोलकाता में लोकेटेड है। अगर बात की है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की, तो ये आपका पुणे में लोकेटेड है। अगर बात की जाए दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र की, जिसको हम लोग CDFDI भी बोलते हैं, यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, तो इसका लोकेशन दोस्तों हैदराबाद में है। अगर बात की जाए दोस्तों सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र की, यानी कि आपका सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री का जो लोकेशन है वो आपका कोयम्बटूर में लोकेटेड है ये। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका अहमदाबाद में लोकेटेड है। दोस्तों बात की जाए अगर उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की, यानी कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये आपका मध्य प्रदेश यानी कि इंदौर में लोकेटेड है। अगर बात की जाए दोस्तों परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र की, यानी कि वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर की बात की जाए, तो ये दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल में कोलकाता में लोकेटेड है ये संस्थान आपका। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए कुछ और संस्थानों की, तो उनमें से है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों ये आपका ट्रॉम्बे में लोकेटेड है, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, जो ट्रॉम्बे है आपका वो महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की है गणितीय विज्ञान संस्थान की, गणितीय विज्ञान संस्थान की दोस्तों बात की जाए तो ये आपका चेन्नई में लोकेटेड है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस जो है आपका वो चेन्नई में लोकेटेड है। अगर दोस्तों बात की जाए TIFR की, जिसको बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है और मुंबई में है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की, जिसको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की बात की जाए, IGCAR की बात की जाए, तो ये आपका दोस्तों कलपक्कम यानी कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगर दोस्तों बात की जाए भारतीय स्काइंग और पर्वतारोहण संस्थान, तो जो पर्वतारोहण से जुड़ा हुआ संस्थान है भारतीय संस्थान, वो आपका गुलमर्ग में लोकेटेड है, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए चरागाह से जुड़े संस्थान की, यानी कि भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका दोस्तों झांसी में लोकेटेड है। बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट्स है ये आपका। इसको इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी बोलते हैं, तो ये आपका झांसी में लोकेटेड है दोस्तों। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी, तो ये आपका धनबाद में लोकेटेड है। ठीक है, इसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी कि ISM, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद भी बोलते हैं दोस्तों।
और माइंस और मिनरल्स से जो हमारे देश में जो भी माइंस या मिनरल्स पाए जाते हैं वो विशेषता या प्रमुखता आपका झारखंड राज्य हो गया, उड़ीसा राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, ठीक है, इन्हीं कुछ 5-6 राज्यों में माइंस और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो झारखंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट राज्य है आपका माइंस और मिनरल के दृष्टिकोण से। तो जो आपका माइंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी, ये आपका धनबाद में लोकेटेड है। दोस्तों अगर चीनी से जुड़े हुए संस्थान की बात की जाए, यानी कि भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की बात की जाए, तो यह आपका दोस्तों कानपुर में लोकेटेड है। अगर दोस्तों बात की है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा अनुसंधान संस्थान है वो दोस्तों आपका पिलानी में लोकेटेड है, और पिलानी आपका राजस्थान राज्य में है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और इंस्टीट्यूट्स की अगर दोस्तों बात की जाए, तो जो आपका केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, जो आपका केंद्रीय नमक और समुद्री अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, वो आपका भावनगर यानी कि गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों हमारे देश में जो भी साल्ट्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि नमक का जो भी पैदावार होती है, वो विशेषता या फिर प्रमुखता आपका गुजरात राज्य में होती है। तो ये जो आपका नमक से जुड़ा हुआ जो संस्थान है, यानी कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है, वो आपका दोस्तों भावनगर गुजरात में लोकेटेड है। इसके बाद चावल से जुड़े संस्थान की अगर बात की जाए, तो जो आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो दोस्तों आपका कटक यानी कि उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है। अगर दोस्तों मस्तिष्क से जुड़े हुए, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट्स है आपका मस्तिष्क पर रिसर्च करता है, यानी आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान दोस्तों, तो ये आपका गुरुग्राम यानी दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड है, आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की अगर बात की जाए, यानी कि आयुर्वेद से जुड़े हुए संस्थान की अगर बात की जाए, तो दोस्तों ये आपका जयपुर में लोकेटेड है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। अगर दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की, तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान आपका नई दिल्ली में लोकेटेड है। अगर बात की जाए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की, तो ये दोस्तों आपका कानपुर में लोकेटेड है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में लोकेटेड है दोस्तों। कुछ बोर्ड हैं आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोर्ड हैं, एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है उनकी लोकेशंस को। तो ये जो आपके इम्पोर्टेंट्स बोर्ड हैं इनको भी देख ले। आपका जो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड है दोस्तों, जो कॉफ़ी से रिलेटेड बोर्ड है वो आपका बेंगलोर में लोकेटेड है। लेकिन जो आपका टी से रिलेटेड जो बोर्ड है, यानी चाय से रिलेटेड जो बोर्ड है भारतीय चाय बोर्ड, वो आपका कोलकाता में लोकेटेड है दोस्तों। आपका जो भारतीय तंबाकू बोर्ड है, ठीक है, तो जो आपका तंबाकू से रिलेटेड बोर्ड है वो आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में दोस्तों लोकेटेड है। ये तीनों ही बोर्ड आपको याद रखने हैं। कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलोर में है, चाय बोर्ड आपका कलकत्ता में है, और तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। इसके बाद जो दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान है वो आपका सूरत यानी कि गुजरात में लोकेटेड है दोस्तों। सूरत गुजरात में लोकेटेड है दोस्तों। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो डायमंड्स की कटिंग या पॉलिशिंग होती है वो आपका सूरत शहर में ही होती है। सूरत आपका गुजरात राज्य में है दोस्तों। तो उससे जुड़ा हुआ जो संस्थान है भारतीय हीरा संस्थान, वो भी आपका सूरत में लोकेटेड है दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख नेशनल इंस्टीट्यूट्स थे दोस्तों। लेक्चर आपको कैसा लगा इसके लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।